नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भिन्न। सबसे पहले आप ये समझो भिन्न होती क्या चीज़ है। मान लो कोई भी एक संख्या है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी में हम बोलते हैं अंश और हर। कोई ऐसी संख्या जिसकी अंश और हर हो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। देखें कैसे। मान लो एक संख्या है मेरी 3/4, ये कोई संख्या है। अगर मैं गौर से देखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? अंश। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हर। तो आप लोग समझ जाना, कोई ऐसी संख्या जिसका हमारा अंश और हर हो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम ऐसा अभी तक आया हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन ना आया हो। सीधा सीधा नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब देखो, कुछ समझ लेते इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। बहुत ही आसान होता है, कुछ है ही नहीं। बस एक बार कंसेप्ट आप समझ लेना, दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन लेता हूँ 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है? 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये कोई एक नंबर है। आप देखना, पहले मैं इसको बेसिक बताऊंगा फिर इसको डायरेक्ट बता देंगे। कुछ जरूरत नहीं है, मुँह जवानी हो जाएगा। देखो करना क्या है, आप एक कंसेप्ट समझो कि अगर मैं 1/5 में से, अगर 1/5 में से मैं 1 - 6 माइनस कर दूं, घटा दूं, समझ रहे हो? 1/5 में से अगर मैं 1/6 घटा दूं तो मेरा कितना आएगा? आप ये बताओ, इसका जो हर है वो अलग अलग है। एक का 5 है और दूसरे का मेरा क्या दे रखा है? 6। तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 6 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। एलसीएम 30 मत लेना, 5 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, बात वही है। चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे लिख लो, आना तो 30 ही है। मैं 5 में इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा? 6 बार जाएगा, क्योंकि 5 से 5 तो मेरा कट ही जाना है भाई। अगर मैं ये मेरा 30 होता तो मैं कैसे करता था? 5 × 30, 6 एकम कितना आ जाएगा मेरा? 6। ऐसे ही आएगा। चलो अच्छी बात है। इसको मैं करता हूँ 6 से मेरा कितना? 6 कट जाएगा, बचेगा कितना मेरा? 5। क्या मैं -1 लिख सकता हूँ? आप इसको गौर से देखो तो मेरे एक बात निकल के आ रही है, क्या मैं इसको 1/5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो। 1/5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, 1/5 में से 1/5 में से 1/6 घटा दिया। एलसीएम कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई 6। ये मेरा 5 × 30, 6 एकम 6। दूसरा मेरा 6 से एक बार गया तो 1 × 5 5, और 6 में से 5 गए तो मेरा कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1/5 मल्टीप्लाई 6। आप गौर से देखो, क्या ये संख्या वही नहीं निकल के आ गई? लास्ट वाली जो थी वही निकल के आ गई। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो, इसको मैं मिटा के दूसरी संख्या लेता हूँ, कोई भी ये ले लेता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 4। 1/3 मल्टीप्लाई 4। क्या मैं इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ? बोलो। ये सॉल्व होने के बाद यही संख्या आनी चाहिए पहले के हिसाब से। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरा कितना आ गया? 12। ये 3 से कितनी बार गया? एक काम करो, 12 मत लो, 3 मल्टीप्लाई 4 ले लो। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। 3 से ये कितने? 3 तो मेरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 4। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 4। अच्छी बात है। माइनस 4 से ये एक बार गया तो बचा कितना मेरा? 3। -3 कर दूंगा तो क्या ये मेरा 1/3 मल्टीप्लाई 4 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। क्या ये संख्या वही नहीं आएगी? मेरी एक बात समझ में आ गई कि चाहे मैं माइनस कर दूं चाहे मैं ऐसा लिख दूं, बात एक ही है। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के इलोबरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। आगे निशान किसका दे रखा है? मेरा प्लस का।
ये नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। आगे ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा मेरा 1/5 माइनस 1/6 प्लस के ऐसे ही आएगा। गौर से देखो, चलो अच्छी बात है। क्या ये माइनस के हाफ से प्लस का हाफ में काट सकता हूँ? क्या माइनस के 1/3 से प्लस के 1/3 काट सकता हूँ? कहने वाली चीज मेरी एक बात समझ में आ गई कि ये सारी चीजें पहले कट जाएंगी, 2 नंबर बचेंगे। कौन कौन से? एक पहला और लास्ट में। पहला मेरा क्या आ रहा है 1/1 माइनस लास्ट मेरा क्या आ रहा है 1/6। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा निकल के 6। 1 छिक्के 6, 6 एकम 6, 6 से एक बार गया 1। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरा, बोलो 5/6। अब देखो, अगर मैं इस वाली चीज को इतने लंबे से करूंगा तो क्या मेरा एग्जाम में हो पाएगा? ये तो बहुत लंबी हो गई। अब शॉर्टकट अपना खुद से बनाओ। आपको ये चीज बेसिक तो समझ में आ गई कैसे होता है। अगर मैं ये वाली चीज स्किप कर दूं कुछ देर के लिए, ये वाली बीच में से ये वाली चीज हटा दूं, बीच में से ये वाली चीज में हटा दूं, तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि मैं सीधा यहाँ से यहाँ चलूँ तो ये वाली जो संख्या आई, क्या ये मेरा फर्स्ट टर्म नहीं है? क्या मेरा फर्स्ट टर्म नहीं है? बोलो, फर्स्ट टर्म ही है। ये मेरा क्या लास्ट टर्म नहीं है? ये मेरा लास्ट टर्म है या नहीं? मतलब एक बात समझ में आ गई, फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज, एक चीज और याद रखना, ये चीज कब अप्लाई होगा? ये चीज जब अप्लाई होगा यहाँ का डिफरेंस और ऊपर का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 2 में से 1 गए तो 1 ही होता है, ऊपर भी 1 ही है। मतलब अंश मैं वो भी बताऊंगा, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इसको गौर से देखो तो ये मेरा नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो 1 आ रहा है। ऊपर का डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब मेरा डिफरेंस तो बराबर है। मुझे सीधा सीधा क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, आप लोग करो जरा। मैं इसको, हाँ ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सीधे फॉर्मूले से। वही है पहला, कोई बात नहीं। कितना आंसर आ रहा था इसका? 5/6। आपको समझ में आया होगा मुझे करना क्या है, 1/1 माइनस, अगर चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और लिख दिया मैंने 10 × 11। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, आप जरा इसका आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है। मैं कैसे करूंगा भाई? फर्स्ट टर्म मेरा, पहले तो मैं ये देखूंगा क्या मेरा डिफरेंस दोनों का बराबर आ रहा है। 2 में से 1 गए तो मेरा 1 आएगा। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सेम ही आएगा। ऊपर वाला 1 है, हाँ जी बिल्कुल ऊपर वाला भी 1 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/1। पहला टर्म मेरा क्या दे रखा है 1/1। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, आखिरी टर्म। आखिरी टर्म मेरा क्या दे रखा है -1/11। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 11 है, 11 में से 1 गए तो मेरा कितना आ जाएगा 10। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? क्या सबका यही आंसर आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अब गौर से देखो, क्या इसको मैं देखूं तो मेरी बात बन रही है? बिल्कुल बन रही है। कैसे? यहाँ जो डिफरेंस है कितने का है? 2 का। ऊपर जो है संख्या कितनी है? 2 है। तो मुझे बनाने की तो जरूरत नहीं है, मेरी भगवान ने ऑलरेडी मुझे बना के भेज रखा है। भाई दोनों का डिफरेंस मेरा बराबर आ रहा है, अच्छी बात है। चलो अब मुझे क्या देखना है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको जो फर्स्ट टर्म लेंगे वो 2/1 लेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म 2/1 नहीं आता है। फर्स्ट टर्म को हम जो लेंगे वो हमारा कितना आता है 1/1 ही आएगा हमारा। कितना आ जाएगा 1/1। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के ना ऐसा कर लेंगे 2/1 प्लस करके 2/3 ऐसा कर लेंगे, बोलेंगे फर्स्ट टर्म मेरा ही है। ऐसे मत, गलती मत कर देना उसमें, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/1। ये सिर्फ ऊपर वाली चीज ना हमें डिफरेंस के लिए यूज होती है, बाकी का इसका कोई यूज नहीं है। डिफरेंस दोनों का बराबर आना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू मेरी सेम आनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/1। लास्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/,
11। कितना आ जाएगा 1/11। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर 1/1 में से -1/11 करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा 10/11। बोलो क्या ये क्वेश्चन मेरा टफ था? टफ बोल सकते हैं क्या इसे? ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना। 11 एलसीएम लेके 11 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 10। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई अलग। इसमें डिफरेंस नीचे 3 में से 1 गए तो कितना आता है मेरा 2 और ऊपर कितना है 1। बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। मैं अपनी बात बनाने के लिए क्या करूं, आप सब लोग जानते हो एक नंबर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलो इस संख्या को मैं पूरी संख्या को 2 से तो मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा 1/2 तो बाहर आ गया, मैंने बाहर ले लिया, ले सकता हूं? कोई फर्क पड़ा? नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, ले सकते हो आप। ऊपर सभी में कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी 2 की। अब ये जो संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई कितना 7 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई कितना 9 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई 11। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। बात समझ में आ गई? अब इसको गौर से देखो, क्या ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? बोलो ऊपर कितना है मेरा 2, नीचे कितने का डिफरेंस है 2 का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 और ये मेरा कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/1 और लास्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/11। -1 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अच्छा सॉरी, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करूंगा कर लो भाई। 11 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसका एलसीएम लूं, आपको मैं करके दिखा रहा हूं, 1/2 एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा इसका 11। ये मेरा कितना आ जाएगा 11 कम 11 माइनस, अगर आगे कैलकुलेट करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 10/11, 2 से कितनी बार जाएगा 5, कितना आ गया मेरा 5/11। कितना आंसर आ गया मेरा 5/11। अब इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो भाई मेरे लिए बड़ा लेंथी पड़ जाएगा। लेंथी पड़ेगा या नहीं? अब मैं इसके लिए अपना शॉर्टकट ढूंढता हूँ। शॉर्टकट कैसे मिलेगा वो देखो। ऊपर की चीजें जो करी है मैंने, कुछ देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ऊपर कुछ किया है। अब आप नॉर्मल सा एक चीज देखो, 1/2 अगर मैं कायदे से देखूं तो 3 और 1 का जो डिफरेंस आ रहा था भाई कितना आ रहा था 2। 5 और 3 का जो डिफरेंस आ रहा था कितना आ रहा था 2। 7 और 5 का जो डिफरेंस आ रहा था कितना डिफरेंस आ रहा था 2। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, ये मेरा क्या आ गया अब निकल के डिफरेंस। कौन सा? पहला टर्म और उसी डिजिट का कौन सा लास्ट टर्म। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डिफरेंस? मैं अब अपना शॉर्टकट बना रहा हूं। चलो ये मेरा क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म माइनस 1/11, ये मेरा कौन सा टर्म था लास्ट टर्म। भाई मेरा फॉर्मूला बन गया, मुझे जरूरत नहीं थी। अगर मुझे ये पहले पता होता ये चीज तो मैं सीधा सीधा लिख देता। कैसे? 3 में से 1 गए तो मेरा कितना आएगा 2, पहला वो कितना आ जाएगा 1/1 और लास्ट कितना आ जाएगा 1/11। मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। बात सही है? चलो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप टेंशन मत लेना। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, इतनी जगह में हो जाएगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और ये कहाँ तक जा रहा है मेरा 1/n+1। एक बात बताओ,
क्या सभी का डिफरेंस मेरा बराबर आ रहा है? 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 2। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो शुरू में जो पहला क्वेश्चन बताया था वही तो है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 2 में से 1 गए तो 1, 3 में से 2 गए 1, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। मैं क्या करूंगा इसमें, पहला टर्म मेरा क्या दे रखा है? 1/1। लास्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा? -1/n+1, n+1। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा मेरा कितना आ जाएगा? n+1। 1 से ये कितनी बार चला जाएगा? ये n+1। ये कितनी बार गया? 1 बार, तो माइनस क्या कर दूंगा? 1। -1 और +1 मेरा कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो। -1 और +1 तो मेरा ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा क्या? n/n+1। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अब मैं ऐसा दूसरा करूंगा। सेकंड में जो डिजिट है वो कितने से शुरू हुए? 5 से। कोई दिक्कत नहीं है, 5 से शुरू है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? 5 से हो, 10 से हो, 50 से शुरू हो, ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भाई। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? दोनों का डिफरेंस। 5 और 6 का डिफरेंस क्या मेरा 1 आ रहा है? बिल्कुल 1 आ रहा है। ऊपर भी मेरा 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। मेरी एक बात समझ में आ गई, क्या डिफरेंस तो मेरा बराबर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है जी? इसमें 1/5 और लास्ट टर्म कितना आ जाएगा? 1/100। यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। एलसीएम मेरा इसमें कितना आ जाएगा? मैं निकालूं तो 100 आएगा या नहीं? 5 और 100 का आप लेसे लोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 100 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो 100 में ही शामिल हो जाता है ना। अगर आप ऐसे करोगे 5 और 100, तो 5 से कितनी बार गया जाए? 5 एकम 5, ये कितना? 20, और फिर कितना चला जाएगा? 20। तो 20 पंजे 100 ही तो हुआ। बिल्कुल कर सकते हो आप। चलो अच्छी बात है। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लो भाई। 5 से ये कितनी बार जाएगा? 20, ये कितना? 1। 20 में से 1 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19/100, 19/100। बोलो कोई दिक्कत? 19/100। ये चीज़ें थोड़ी स्पीड से नहीं करा सकता मैं, क्योंकि हर तरह का बच्चा आता है क्लास में, तो थोड़ा थोड़ा आराम से समझ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे को करके बताओ, तीसरे का आंसर क्या आ रहा है? क्या इसका डिफरेंस मेरा 3 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल 3 आ रहा है। 4 और 1 का अंतर कितना आएगा? 3। ऊपर भी 3 है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी 3 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खाली फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या काउंट लूंगा? 1/1। लास्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा? 1/19। अगर मैं इसको एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 19। तो ये कितना आ जाएगा? 19 - 1 कितना? 18/18 कितना? 19। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? बात सही है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 1/5 × 9। इसका आंसर बताओ। अगर मैं इसको देखूं, थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं, 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 में से ये डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा? 4 का। ऊपर अंतर कितने का? मेरा 1 का। मेरी बात तो नहीं बनी, तो मुझे क्या करना पड़ता था? पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? 1/ डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा? 4 का, तो 1/4। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 1/5। लास्ट टर्म कितना आ जाएगा? 1/65। आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 16/65। शाबाश। देख लेते हैं भाई। सबसे पहला काम है मेरा, मैं एक काम करूं, इन दोनों का डिफरेंस देखूं। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 4। लेकिन ऊपर तो 4 नहीं है, अंश में तो मेरी 4 नहीं है, मेरी बात नहीं बनेगी। 4 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था और 4 से डिवाइड। तो मैंने एक फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया है, बात नहीं, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कहाँ गया ये ना? 1/ डिफरेंस 1/ फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 1/ नहीं, दरअसल इसको फर्स्ट कर लो, इसको फर्स्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए
कि फर्स्ट टर्म जो आएगा अपॉन में ही आएगा। देखें इधर, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला 1 बटा कितना आएगा बोलो, 1/4, ये मेरा क्या आ गया डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ रहा था, यहां से निकालूं तो 1/5, 1/5। लास्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है, 1/65। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 65 और 5 का 65 ही आएगा। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि 5 मल्टीपल है 65 का, 5 इसी में शामिल हो जाएगा। तो मेरा क्या आएगा भाई, 65 में 13 पंजे 65 होता है या नहीं होता, तो 5 तो इसमें शामिल हो गया। एलसीएम मेरा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरी एक बात समझ में आती है क्या, 1/4 एलसीएम मेरा कितना आ गया 65, 5 से कितनी बार गया 13, माइनस कितना 1/4 इंटू 12 बटे कितना 65। कुछ कट रहा है तो आप इसको काट लो, 4 से कितना 3/65। सबका यही आंसर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं बोलो। चलो अच्छी बात है, इसको कर दो जरा लास्ट वाला। लास्ट मेरा क्या दे रहा है, फिर वही चीज आ गई मेरी, डिफरेंस कितना दे रखा है मेरा 6 का। क्या ऊपर 6 है, नहीं है। जब 6 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 1/6, 1 बाई डिफरेंस होता है या नहीं होता बोलो। फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/1, लास्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 1/25। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, ये कितना आ जाएगा मेरा 1/6, एलसीएम कितना आ गया इसका 25। तो 1 से 25 कितनी बार 25, और 25 एकम 25, माइनस 25 से 1 बार और 1 एकम 1, 1/6 इंटू कितना 24/25, 6 से कितनी बार गया 4, कितना आंसर आ गया 4/25। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आसान से हो जाएंगे। चलो फटाफट मुझे करके बताओ। बहुत आसान से रखे हैं मैंने तुम लोगों के लिए ही, बस कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ेगी। इससे 2 फायदे हो रहे हैं हमारे, एक तो हमारे सवाल निकल रहे हैं, दूसरा हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट हो रही है। देखें, अगर मैं पहले को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है क्या, 3 और 4 दोनों का 3 और 7 डिफरेंस कितना आ रहा है जी 4, डिफरेंस 4 आ रहा है, अच्छी बात है। दूसरे का कितना डिफरेंस आ रहा है 4। क्या नीचे ऊपर दोनों का डिफरेंस बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा 1 बटे डिफरेंस। कितना अंतर आया भाई मेरा 1/4, 1/4। फर्स्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है 1/3, लास्ट टर्म कितना है 1/903। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं बता देता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/4, 3 तो 903 का मल्टीपल है, तो एलसीएम तो मेरा 903 ही आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 903 में 3 मेरा शामिल हो जाता है, और जब जो चीज शामिल हो जाती है उसको तो हटा ही दो, क्योंकि मैं अगर मान लो 3 से काटूंगा तो 3 भी कटेगा, 903 भी कटेगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 903। 3 से कितनी बार गया 3 3 9, 301 माइनस कितना 3, बोलो यही आएगा। हाँ सॉरी, माइनस के 1, चलो -1, ये मेरा कितना आ गया 1/4, 300/903। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। ये 3 से कितनी बार चला जाएगा मेरा 100, ये कितना चला गया 301, 4 से कितनी बार 25, आंसर मेरा कितना आ गया 25/301, 25/301। सबका यही आंसर आ रहा होगा, कोई किसी का डिफरेंट आ रहा है नहीं। चलो अच्छी बात है, मिटा दूं इसको, चलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का फुल्का सा चेंज कर दिया है, कुछ नहीं है। देखो एक चीज देखो आप, मुझे एक बचपन में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, a² - b²।
इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा, क्या फॉर्मूला होता है कोई बताएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब वो क्या रहा है जी, मुझे ये बताओ, एक बार तो इसमें जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। अगर मैं इसको कायदे से देखूं तो एक का तो स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, एक ही होता है या नहीं होता? भाई एक का चाहे मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं एक ही आएगा। अगर मैं इसमें देखूं तो क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। कैसे? चलो ये ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं मिटा दूं तो चलेगा ना, सबसे ऊपर वाले को। ये हो गया, चलो अच्छी बात है। एक और रह गया क्या सबसे ऊपर? चलो ये आप खुद कर। चलो अब तक तो बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, काफी बच्चों के समझ में आ गया मैं क्या बोल गया। देखें इधर, अब गौर से देखो, एक चीज मेरी समझ में आ रही है, क्या मैं एक को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। एक बार अगर मैंने जोड़ दिया, 4 को 1 में जोड़ दिया तो कितना आता है मेरा? 5। क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ? दूसरी बार में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो होगा ना वो ये होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1, और दूसरा कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, ऐसे ही आएगा या नहीं? तो 4 प्लस 1 कितना होता है मेरा? 5, और 4 माइनस 1 कितना होता है मेरा? 3। क्या मैं इसको उल्टा कर लूँ? एक पैटर्न सा बन जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। 3 मल्टीप्लाई 5 लिखो, चाहे 5 मल्टीप्लाई 3 लिखो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको कितना लिख दिया? 3 मल्टीप्लाई 5। बोलो इसमें किसी को दिक्कत थी? ये तो बच्चों वाला ही था, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 16। एक बार क्या होगा? प्लस होगा, और एक बार क्या होगा मेरा? माइनस हो जाएगा। अरे यार गलती कर, तुम लोग गलती कर रहे हो। एक बात बताओ, ये मैं फॉर्मूला लगाया मैंने, हाँ मैं समझ गया यार, थोड़ा सा ध्यान कभी कभी हो जाता है। ये मेरा कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, और दूसरा मेरा कितना आ जाएगा? a माइनस बी। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। 2 में से 1 माइनस करूंगा और दोबारा 2 में 1 प्लस करूंगा। तो ये मेरा कितना आ गया? 1, और ये मेरा कितना आ गया? 3। जो इक्वेशन बन के आएगी बेटा वो कितनी बन के आएगी मेरी? सॉरी, कभी कभी ध्यान कहीं और हो जाता है ना, तो उससे गड़बड़ हो जाता है सब। चल, क्या मैं इसको 1/1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो। 1 मल्टीप्लाई 3, मेरी एक बात समझ में आ गई। मैंने एक बार तो इसको 2 में से 1 माइनस कर दिया, और एक बार 2 में 1 प्लस कर दिया। अगर मैं अब आपको एक चीज, पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 3, और 4 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 5। नेक्स्ट 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरा? 5, और 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब देखो ये एक सीरीज बनती चली गई। क्या ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? पहले वाला क्वेश्चन बन गया। बस एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने के लिए हमारी, उसने स्क्वायर में दे दिया। जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला वो क्या, 20 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा मेरा? 19, और 20 में 1 गए तो कितना आ जाएगा? मैं 20 में 21। 19 मल्टीप्लाई 21। बोलो, क्या मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता? अब तो मैं इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? बात मत करो, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ बताओ। सबसे पहले क्या ऊपर का और नीचे का डिफरेंस मेरा बराबर आ रहा है? क्या ऊपर का और नीचे का डिफरेंस मेरा बराबर है? नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है सभी का? 2। तो क्या मैं इसको पहले 1/2 लिख दूं? फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आ जाएगी? 1/1, और लास्ट टर्म कितनी है मेरी? 1/21। अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। कैसे? 1/2, 21 में से 1 आप माइनस कर दोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 20। 20/21। 2 से कितनी बार गया? 10। कितना आंसर आ रहा है? 10/। सबका यही आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको करता हूं, मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए।
ये चलो ये हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्पेस मिल जाएगा हमें करने के लिए, जगह मिल जाएगी। फटाफट देखो, चल नेक्स्ट थोड़ा सा करो, बिल्कुल सेम ही है, मैंने नेक्स्ट लिखा है, आप कर लोगे आराम से। कैसे? ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें बिल्कुल लगेगा। एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा। 7 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा? 4, और 7 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 10। क्या मैं इसको 1/4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 7 में से 3 गए और एक बार 7 में 3 जोड़ दिए, कितना आएगा? 10। नेक्स्ट वाले की बात करूं, 10 में से 3 माइनस किए तो 13 में से 3 माइनस किए तो 10, और 13 में 3 प्लस किए तो 16। क्या 1/10 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं? बोलो, अच्छी बात है। प्लस, चलो आगे बात करते हैं। 19 माइनस 3, 19 में से ये गए कितना आ गया? 16, और 16 प्लस 3, 19 प्लस 3 कितना आया मेरा? 22। सबसे लास्ट में मेरा क्या दे रखा है आखिर में? 31 माइनस 3 कितना आ जाएगा मेरा? 31 में से 3 माइनस किए तो 28 मल्टीप्लाई 31 प्लस 3 मेरा कितना आ जाएगा? 34। बोलो, अब तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? डिफरेंस कितने का आया? 6 का। 1/6, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 1/4, लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 1/34। कैलकुलेशन करो, 1/6 एलसीएम तो 34 मल्टीप्लाई 4 ही आएगा इसका, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई 4 करता हूं तो मैं कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 1 4 तिया 12 और 1 13। ये मेरा कितना आ जाएगा? 34 मल्टीप्लाई कितना? 4। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चीजें समझनी तो पड़ेंगी। मैं ऐसा भी करा सकता था, आपको 2 करा के बोल देता काफी है, आप कर लेना, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं आपको, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, दूसरा जो कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी दिमाग में इधर उधर घूम रहा है ना, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। कर लो आप सॉल्व। 34 में से 1/6 इंटू कितना आ जाएगा? 30/136। 6 से कितना गया? 5, 5 बटा कितना आ गया मेरा? 136। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करके दिखाओ इसको। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम ही है बेटा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा? 4। मैं इसको करूंगा नहीं, बस मैं इसको बताऊंगा, आपको करना आप ही को है। देखो इधर देखना ध्यान से, ये मेरा हो गया, इसको मिटा दूं चलेगा? चलो इसको मिटा देता हूं, थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है ना, तो मुझे इस वजह से मिटाना पड़ रहा है, आप समझ ही गए होंगे। चलो इधर देखें एक बार, क्वेश्चन में क्या रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। आप मुझे एक बात बताना, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये मेरा कितना आ गया? 5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 9। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा इतना तो। 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। और ऐसे करते करते कहां तक जाना है मुझे? 19। 9 का स्क्वायर कितना? 81, और 10 का स्क्वायर कितना? 100। क्या नीचे वाला डिफरेंस? इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ऊपर वाले इसके अलग अलग हैं। ऊपर वाले सबके अलग अलग हैं या नहीं? पहले वाले में 2 थे, इसमें 3 थे, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? डिफरेंस तो मेरा बराबर ही आ रहा है। क्या 4 में से 1 गए तो कितना? 3। ऊपर 3 है, बिल्कुल है। 9 में से 4 गए तो कितना? 5। क्या ऊपर 5 है? बिल्कुल है। 16 में से 9 गए कितना? 7। क्या ऊपर 7 है? मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। कर दो फटाफट, फिर सोच के रहे हो। कितना आंसर आया? 1 डिफरेंस कितना आ गया? 3, 81/100। शाबाश। दूसरा मेरा कितना डिफरेंस? फर्स्ट टर्म मतलब 1/1 माइनस लास्ट टर्म कितना? 1/4।
100। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करूंगा 1/3, 100 में से 1 गए तो कितना? 99। अरे हाँ सॉरी, चलो यही चीज़ तो चाहिए यार, गलतियां जिस दिन तुम गलतियां पकड़ने लग जाओगे तो ठीक है। ये कितना आ गया? 1/1 माइनस, ये तो सीधा है ना, सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है तो हम डिफरेंस लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। चलो मिटा देता हूँ मैं। क्षमा याचना, क्या बोलते हैं इसको? क्षमा याचना ही बोलते हैं ना, गलती माफ़ करो। चलो अच्छी बात है। 100 में से 1 गए तो मेरा कितना आ जाएगा? 99/100। सबका यही आ रहा है? बोलो किसी को दिक्कत? ये आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, सेम ही है, ये भी बिल्कुल मेरे सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी चली जाएगी। चलो, अब अभी तक मैंने आप लोगों को कितने बताए थे? 2 बताए थे, लेकिन अब मैं आगे चल के कितना बताने वाला हूँ? 3। बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा 2 है वैसे ही 3 है। कैसे? सबसे पहले मुझे ये देखो, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। फर्स्ट मेरा कितना दे रखा है? देखो इसमें मैं सीधा ही बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और ऊपर कितना है मेरा? 1। क्या मेरी बात बन रही है? मेरी बात तो नहीं बन रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 में से 1 माइनस किए तो मेरा कितना आया? 2। तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा? 1/2। डिफरेंस कितना आ गया मेरा? 1/2। हालांकि इसको जो मान लो वैसे समझेंगे ना हम पूरा बेसिक से, तो कैसे समझेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। 1/1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 अगर मैं करता हूँ तो एलसीएम मेरा 1, 2 और ये मेरा कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यूपीएसआई वाले बैच में ये मैं पूरी चीज़ इलेबोरेट करके बताऊंगा, एक एक चीज़। अभी थोड़ा मोटा मोटी समझ लो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जेल वार्डन और डीपी के। अगर ये कितना आ गया मेरा? 3 आया या नहीं आया? इसमें मेरा कितना आ गया? -1 आया। ये 2 × 3 -1 आया या नहीं आया? बिल्कुल 1 आया। ये मेरा कितना आ गया? 2/1 × 2 × 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3 में से 1 गए तो कितना आया? 2। ऊपर मेरा 2 आ गया या नहीं आ गया? अब ऐसे मैं बार बार करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा? सिरदर्दी वाली बात हो जाएगी। मतलब ये माइनस प्लस कटते चले जाएंगे, जो बाद में बचेगा वो मेरा क्या बचेगा? भाई जब मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नीचे 2 से भाग भी तो करूंगा। जो नीचे 2 भाग करूंगा तो वो मेरा क्या कॉमन निकल के आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इसमें करना क्या है? जहां 2 वैल्यू थी मैं क्या लेता था? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। जहां 3 वैल्यू हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, मेरी गारंटी है। 3 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। 3 वाला भी तब आएगा जब सीजीएल वीजीएल का लेवल रखेगा, वरना 2 तक ही मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन कराए दे रहा हूं ताकि आगे कभी आए तो ये ना लाए यार 3 वाला तो किया ही नहीं, पता पड़े कि 2 वाले तो इतने सारे कर लिए, 3 वाला एक भी ना किया और छोड़ के चले आए, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। आप मुझे ये बताओ 3 में से 1 गए तो कितना आया? 2। डिफरेंस मैंने 1/2 लिख दिया। आपको समझ में आया ना ये क्यों आया? चलो, पहले दो टर्म कितने आ जाएंगे मेरे? 1 × 2। फर्स्ट टू टर्म माइनस लास्ट 2 टर्म कितना? 6 × 7। आप बेटा कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ये मेरा कितना आ गया? 1/2। 1/ कितना आ जाएगा मेरा? 2 माइनस 1 के 6 7 42। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1/2। एक चीज बता रहा हूं, हालांकि मैं ऊपर ही लिख सकता था आंसर, समझते रहना बेटा। ये मेरा कितना आ गया? और 42। 2 से कितनी बार गया? 21। और ये कितनी बार गया? 1 बार। कितना आंसर आया? 5/1/2 × 20 कितना? 42। 2 से कितना? 10। 2 से 5। 5 कितना आ गया मेरा? 21। 5/21। ठीक है, चलो सही है, आंसर यही है 5/21। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करके दिखा दो, 1-2 आप प्रैक्टिस कर लो। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जरा प्रैक्टिस करके बताओ क्या हो सकते हैं। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 × 3 × 5। सबसे पहला काम मेरा क्या पहले और लास्ट में डिफरेंस 1 आ रहा है क्या? जो न्यूमरेटर में नहीं, तो मैं क्या करूंगा? बनाना पड़ेगा।
और बनाने के लिए क्या करूं 1/4। फटाफट करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म 1/1 मल्टीप्लाई 3 माइनस लास्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है 1/11 मल्टीप्लाई कितना भाई 13। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे? ये मेरा कितना आ जाएगा 1/4 1/3 माइनस 1 कितना 11 से 143 140 एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 143 मल्टीप्लाई 3 ये मेरा कितना 143 माइनस 3 से कितना चला जाएगा ये 3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना बेटा 1 × 40/143 मल्टीप्लाई 3 कितना आंसर आ रहा है 35/429 35/429। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 का समझ में आया कि नहीं आया? अब आएगा, कर लोगे? जबरदस्त। इसका करके बताओ मुझे जरा आंसर कितना आ रहा है। देखें, वही कहानी बार बार रिपीट होनी है। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना 6 1/6 फर्स्ट टू टर्म 1/1 मल्टीप्लाई 4 माइनस लास्ट टू टर्म 1/13 मल्टीप्लाई कितना 16। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है सारे मिलके बताओ, जल्दी फटाफट कर लो। शाबाश। 34/832। ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो, ये फर्स्ट टाइप ये बस इसमें ना एक चीज दे रखी है क्या, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बड़ा खड़ूस आ जाता है। कोई मुझ जैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा बच्चों को देखो पेपर कठिन कैसे बनता है। पेपर कठिन जब बनता है जब एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन शामिल कर दे, तभी तो कठिन बन सकता है। नहीं कैसे कठिन बनेगा, पेपर कठिन बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। अब देखो इसको मैं गौर से देखूं, इसने ये चीज एक्स्ट्रा कर दी अप टू 20 टर्म 20 टर्म तक। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो वो यहाँ गलती कर जाएगा। गलती कैसे करेगा कि ऐसे ऐसे टर्म कितने बार है मेरे 20 बार। कितने बार है 20 बार। तो मैं क्या इसको मोटा मोटी एक बात नहीं समझ सकता कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो मुझे जाना कहाँ तक है इसमें 20 तक। जो आखिरी जो टर्म होगा सबसे लास्ट वाला, क्या मेरा 1/20 मल्टीप्लाई 21 होगा कि नहीं होगा? 1/20 मल्टीप्लाई 21 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कुछ लोग इसको यह है कि भाई वो कहेंगे चलो जी सर आपका डिफरेंस 1 2 3 ये तो सीक्वेंस में है। अगर कुछ ऐसे होता 1 5 9 4 4 का डिफरेंस होता तो मैं ऐसे 20 टर्म कैसे कर देता। बात आपकी सही है बेटा, बचपन में आपने एक एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे हो, समांतर श्रेणी पढ़ा था। उसका एक फॉर्मूला था nth टर्म निकालने का, a + n-1 क्या d। एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा t = a + n-1 d। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बचपन की गलतियां आ रही हैं सामने। आंसू बेटा बचपन में पढ़ लिया होता तो आज पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। चलो, फर्स्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है भाई इसमें 1। फर्स्ट टर्म मेरा 1 प्लस nth टर्म मुझे कौन सा टर्म चाहिए 20 माइनस के 1 और डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और 2 में कितना 1 2 और 3 में कितना 1 ही तो डिफरेंस आ रहा है। मल्टीप्लाई कितना 1, तो 20 में 1 गए तो कितना आया मेरा 19। 20 में से 1 माइनस, पहले तो ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करते हैं ना सबसे पहले, तो 20 में से 1 गए तो कितने 19। 19 की आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना 19 और 1 जोड़ दोगे तो कितना 20। मतलब मेरी समझ में आ गया कि जो लास्ट वाला टर्म होगा वो मेरा क्या रहा होगा 20। क्या अब इसको करने की जरूरत है? ये तो पहला सबसे शुरू वाला टाइप बन गया ना, बना या नहीं बना? डिफरेंस सबका कितना आ रहा है 1, ऊपर भी 1 है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरा कितना दे रखा 1/1 माइनस 1 कितना 21। इसको मैं करूंगा एलसीएम कितना आ जाएगा 21 माइनस 1/21 कितना आ जाएगा 20। वो जवानी था या नहीं? बस इसमें लूप होल क्या शामिल कर रखा था ये चीज समझानी थी मुझे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है मेरा 10th टर्म, लेकिन मेरे एक बात दिक्कत आ गई क्या
एक के बाद कितना जा रहा है 4, 4 के बाद कितना जा रहा है 7। अब मैं ऐसे करूं तो मेरे लिए मान लो ये तो 10th है, हो सकता है 100 टर्म भी होता, 100 टर्म भी होता। क्या मैं ऐसे गिनता 1 के बाद 4, 3 का डिफरेंस 4 के बाद 7, 3 का डिफरेंस 7 और 3 10, ऐसे करने में आप समझ रहे हो कितना टाइम खोटा। मैं सीधा सीधा कौन सी भी लगाऊंगा, एपी वाला फॉर्मूला। एपी वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले ए की वैल्यू मेरी मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब पहला टर्म कितना है मेरा 1। क्या मैं 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। nth टर्म मतलब टोटल मुझे कितने तक जाना है 10, तो 10 माइनस के 1, और अंतर कितने का आया, इन सब में कितने का अंतर है 3 का, 3 का ही तो डिफरेंस जा रहा है मेरा 3। आप कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस 10 में से 1 गए तो 9, और 9 तिया 27 और 1, क्या मैं इसको सीधा 28 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल 28 लिख सकता हूं। मतलब एक चीज मेरी समझ में आ गई क्या, अब मैं इसको मिटा दूं तो एक चीज समझ में आ गई, जो सबसे लास्ट वाली सीरीज जो रही होगी वो मेरी क्या ऐसे नहीं रही होगी 1/28, फिर कितने का डिफरेंस आया होगा 3 का 31, फिर 3 का डिफरेंस आया होगा कितना आ गया 34, क्योंकि हर किसी में 3-3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, हर किसी में 3-3 का अंतर है या नहीं, तो इसमें भी तो 3-3 का। मुझे ये तो पता पड़ गई कि पहली मेरी कितनी है 28, तो 28 और 3 कितना हुआ 31, 31 और 3 कितना हुआ 34। क्या अब इसको नहीं निकाल सकते आप लोग, निकाल सकते हो या नहीं, अभी तो समझाए थे मैंने 3 वाले। क्या पहले और लास्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, पहले और लास्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, पहले दो टर्म 1/1 मल्टीप्लाई 4 माइनस लास्ट के दो टर्म 31 मल्टीप्लाई कितना 34। आप सॉल्व कर लेना, मेरे का आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं टाइप 2। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो थे टाइप 1 के, टाइप 2 तो बच्चों वाला है, एक एक बच्चा कर लेगा मेरी गारंटी है। कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, एक में आधा जोड़ दूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरा 3/2 आएगा या नहीं। देखो ऐसे करना, ऐसे मत करना, कुछ लोग क्या करेंगे 1 + 1/2, एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 2, फिर 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 कितना आ गया 3/2, ऐसे तो बिल्कुल मत करना, ये सब फर्जी है। देखो एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, 1 + 1/2 को मैं अलग अलग करूं, जोड़ दूं, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आएगा या नहीं। तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2 प्लस 2 से कितना एक बार, तो ये मेरा आंसर कितना आया 3/2। अगर मैंने प्लस ना हटा के सीधा एक सही 1/2 कर दूं तो क्या ये भिन्न नहीं बन गया, 2 एकम 2 और 1 3। क्या मैं इसको सीधा ही नहीं कर सकता था, मुझे ये फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मैं 1 + 1/3 करूं तो मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 3, 1 तिया 3 और 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 कितना एक बार प्लस 1 कितना 4/3। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा एक सही 1/3 कर दूं तो 3 एकम और 1 4। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं प्लस बीच में से हटा दूं या प्लस बीच में रहने दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात कंसेप्ट समझ में आया, अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। आंसर आया किसी का 21/2, शाबाश, यही तो चाहिए था। और फिर रोना किस बात का है, हैं? जब एक वो भी तो है, जब घर में हो सोना तो काहे को रोना, किसका है बताओ, मुथूट फाइनेंस। चलो इसको अगर मैं करता हूं तो 2 एकम 2 3/2 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। एक बात समझ में आ रही है क्या, ये एक कायदे से देखा जाए तो एक सीरीज सी बन रही है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली से एक एक्स्ट्रा है। देखो अगर मैं गौर से दूं तो एक चीज समझ, क्या 3 ये 2 से एक एक्स्ट्रा है या नहीं, क्या ये 4 ये 3 से एक एक्स्ट्रा है या नहीं, क्या ये वाली वैल्यू 4 से एक एक्स्ट्रा है या नहीं। मतलब ऐसे करते करते लास्ट में जो गया होगा वो 21/20 बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, बैठा होगा बिल्कुल। अगर मैं गौर से देखूं तो एक गंदी नजरों से इसको देखो, एक चीज समझ में आती है क्या,
3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे ही ये सारी चीजें कटती आ जाएंगी या नहीं? बचेंगे कौन लोग? एक तो मेरा 21 बच जाएगा और दूसरा मेरा 2 बच जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 21/2। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 21/2। आसान था, जरा कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। देखें पहला मेरा क्या दे रखा है? 1 + 1/2। क्या मैं 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 + 1 3, 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, कितना? 4/3। ऐसे करते 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 ये कितना आ जाएगा? 101/100। कुछ कट रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कट रहा होगा ये सारे, और जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा? यहाँ से 2 और यहाँ से 101, 101/2 मुँह जवानी था। इसको भी मैं करूँगा, कितना आ जाएगा? 3/2, 4/3, ऐसे ही फिर मेरा कितना आ जाएगा? 5/4, और करते करते मेरा ये यहाँ तक क्या पहुँचेगा? x + 1/x, x + 1/x, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में ही तो 1 जुड़ रहा है। ये 4 में 1 जुड़ के तभी तो 5 आया। क्या ये नीचे वाली वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? x, तो x में 1 जोड़ूंगा तो x + 1 आएगा या नहीं आएगा? और बटे में कितना आ जाएगा? x। वैसे भी नहीं हो रहा है तो आप एलसीएम लेके भी कर लेना, तो भी यही वैल्यू आएगी। ना कर दियो? चल बढ़िया है। चलो छोड़ो, क्या बोलूं, लास्ट दिन रहने। 3, 4, 5 ऐसे ये कटते चले जाएंगे। जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा? x + 1/2। सबका यही आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अब देखो, जैसे प्लस में ऐसा क्या हो सकता है मेरा, माइनस में भी हो सकता है। माइनस में अगर मैं करूं, 1 में से आधा माइनस करूंगा तो मेरा कितना? आधा ही तो आएगा। क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? नॉर्मली देखो, 1 में से आधा माइनस किया तो कितना आ गया मेरा? आधा। 1 में से 1/3 माइनस करूंगा, एलसीएम तो मेरा 3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या पहुंचेगा? 3। कैसे करेंगे भाई? आप 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो ये मेरा 3 आएगा या नहीं आएगा? 1 तिया 3, 3 एकम 3, माइनस 3 से 1 बार। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 2/3। तो एक बात मेरी समझ में आ रही है क्या? अगर मैं प्लस कर रहा था तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 1 एक्स्ट्रा थी। भाई ये प्लस है तो 2 से 1 3 गया, ये प्लस है तो 3 से 1 4 गया, ऐसे ही जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, ये मेरा क्या दे रखा है? प्लस की जगह माइनस। और जब माइनस दे रखा है तो क्या ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 1 कम आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो मैं एक बात समझ में आ गई, ऐसे करते 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 जो लास्ट वैल्यू जो बची होगी वो मेरी कितनी? 99/100 होगी या नहीं होगी? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से माइनस में 1 कम आएगी। आप सॉल्व कर लेना, चाहो तो यहां से सॉल्व करके 1/100, ये ऐसे कटते चली जाएंगी। तो फाइनली कितना बचेगा? 1/100। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्क्वायर दे दिया तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता ही है भाई। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b, a - b। अगर मैं इसको करूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि ये क्या हो जाएगा? एक बार 1 + 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। दोबारा में क्या हो जाएगा? ये 1 - 1/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 1 + 1/3, और ये क्या आ जाएगा? 1 - 1/3। और जो फाइनल जो आएगा ऐसे करते करते क्या आ जाएगा? 1 + 1/20, और ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/20। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। प्लस प्लस के एक तरफ ले लो, माइनस माइनस के एक तरफ ले लो। प्लस का जो जाएगा ये कितना जाएगा? 1/2, 1 + 1/3, और 1 + 1/4, और ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा? 1 + 1/20। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूँ आगे तो ये मेरा क्या मल्टीप्लाई जाएगा? ये 1 - 1/2, 1 - 1/3, और ऐसे करते करते कहाँ तक? 1 - 1/20। इतना तो समझ में आ रहा होगा। प्लस में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा चलता है। क्या मैं इसको 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई
5/4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 21/20 तक। फाइनली जो बीच में जो निशान लगा होगा वो किसका लगा होगा, गुणा का। और माइनस में क्या आता है, 1 कम आता है। 2 से 1 कम आया तो क्या 1/2 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, गुणा। 3 से 1 कम कितना, 2/3 मल्टीप्लाई। 20 से 1 कम कितना आ जाएगा मेरा, 19/20, 19/20। चलो अब आप लोगों को लग रहा होगा कितना लंबा है। भाई ये लंबा नहीं है, ये चीजें ना दिमाग में हो जाती हैं, ये चीजें दिमाग में हो जाती हैं। एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता होता प्लस में हो रहा है माइनस में हो रहा है, मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता था, प्लस में जो बचता है मेरा वो कौन सी चीज बचती है, लास्ट वाली ऊपर और लास्ट वाली ऊपर और पहले वाली नीचे। लेकिन माइनस में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। ये जो सभी निकल के आई होगी क्या 21/2 आई होगी या नहीं आई होगी, क्योंकि ये सारे तो कट जाएंगे ना ऐसे। माइनस में क्या होगा, ये उल्टे कटते हैं, तो ये जो बचा होगा वो क्या बचा होगा, 1/20। बोलो एलसीएम लूंगा तो 20 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 40। 2 से कितनी बार गया ये 20, 2 से कितना 20, क्या था ये, अरे 1 मिनट, ये एलसीएम मेरा कितना आ गया 40। अच्छा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। चलो 21 बटे कितना आ जाएगा 40, 21/40। और यही मेरा क्या है आंसर। ठीक है, एक आप मुझे खुद करके बता दो, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फटाफट ये कर दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या 1 - 1/2, एक बार तो प्लस होगा एक बार माइनस होगा, मुझे ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, अब इसको शॉर्ट में करेंगे। ये कितना आ जाएगा प्लस, प्लस में क्या होता है 1 एक्स्ट्रा जाएगा। क्या मैं इसको 3/2 नहीं लिख सकता, क्या ये वाला प्लस में जाएगा तो मेरा 4/3 नहीं लिख सकता। और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 101 तक, जो ये लास्ट 101/100 होगा कि नहीं होगा, बोलो। मल्टीप्लाई, माइनस में क्या आ जाएगा, कम आता है। 2 से 1 कम क्या आधा होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई। 3 से 1 कम क्या 2/3 होगा या नहीं होगा। और ये कितना आ जाएगा 99/100। मुझे एक चीज पता है, 3 से 3 गई, ऐसे कटते कटते बचेगा क्या 101/2 मल्टीप्लाई। ये कटते कटते जो चला जाएगा क्या बचेगा 1/100, कितना आ जाएगा 100। बोलो कोई दिक्कत है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3 मेरा क्या बोलता है, बड़ा ही आसान सा टाइप है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलते हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को एक काम करो, जितने भी हमारे एक तरह से लेवल होते हैं सबको लिख लो। और हमें चलना कहाँ से पड़ता है, नीचे से। सबसे पहले जो मैं कंसीडर करूंगा वो लूंगा ये वाला, ये वाला। अगर 1/1 + 2 में जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये दरअसल एक यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, छोटा करो। ये यहाँ कुछ ऐसा रहा होगा, फिलो में 1/2 ऐसा रहा होगा। और ये एक को यहाँ ले लो, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, आगे वो हो जाएगा। ठीक है, चलो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है, ये मैं एलसीएम लूं, इतना मैं करता हूं सॉल्व, 1 + 1/2 यही तो है। और एक में आधा जोड़ दूंगा, कितना हो जाता है मेरा 1.5। वैसे भी आप देख लो, 2 × 2 3/2 होगा या नहीं होगा, 3/2, 3/2 लिख सकता हूं। पहली स्टेज में जो आंसर आ रहा होगा वो मेरा कितना आ रहा होगा, 3/2। एक बात याद रखना, अगर नीचे से कोई चीज मेरी ऊपर चलती है तो इसको पलट देना। 3/2 को कितना आ जाएगा मेरा, 2/3। अगली ये तो मेरा सॉल्व हो गया, इतना हिस्सा तो मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो बचा है इसको मैं पलट दूंगा तो 3/2 का उल्टा कितना आ जाएगा, 2/3। अब जो रहा होगा वो क्या 1 + 1/2/3 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बोलो। और 2/3 में ये कहाँ पहुंचेगा मेरा, ऊपर, नहीं सॉरी 3/2 है लेकिन ये ऊपर पहुंच जाएगा, कोई नहीं। देखो मैं पूरा बेसिक से ही बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीजें होती हैं। ये मैं करूँगा 1/3/2 होगा कि नहीं होगा। और ये 2 मेरा कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। क्या मैं इसको 1 +
2/3 लिख सकता हूँ। मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो नीचे वाली वैल्यू थी वो मेरी क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जैसे 3/2 आ रही थी उसी को पलट दो, कितना कर दो, 2/3। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 3 एकम 3 और 2 कितना आया, 5। क्या मैं सेकंड स्टेज 5/3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो अब ये भी मेरा सॉल्व हो गया। अब बचा कितना, 1/5/3, लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा। ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1/3। भाई उल्टा करूंगा ना 3/5, तो 5 कहाँ पहुंचेगा, कितना आंसर आ गया, 5/3। कितना आ गया मेरा, 5/3। बोलो कोई दिक्कत है, 3/5। अच्छा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, देखो पूरा कर लो। चलो क्लास ज़्यादा देर की हो जाती है फिर ऐसा ही होता। ये मेरा 1 + 2/3 आया था, ये 5/3 यहाँ तक स्टेज पे आ गया ना था, 1 प्लस, चलो मैं पूरा शुरू से देख लेता हूँ। फर्स्ट स्टेज मेरी ये आई थी, अगर मैं सेकंड स्टेज कैलकुलेट करता हूँ तो सेकंड स्टेज में ये पूरा था, और ये आंसर कौन सा आ रहा था मेरा, ये वाला। अब जो थर्ड स्टेज जो आएगी वो कितना आ जाएगा मेरा, 1/, ये उल्टा होगा कि नहीं होगा, 1/, ये 5/3 आएगा, और ये 3 कहाँ पहुंचेगा मेरा, ऊपर। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 3/5। बिल्कुल आप सभी का आंसर ठीक है, 3/5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर दो जरा, 19/11। अरे वाह शाबाश, इतना फास्ट हो गए हैं। देखो 2 में 1/2 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा फर्स्ट स्टेज में, 1 सही 1/2, 2 और 1 2 और 1 3, 3/2। चलो 3/2 दिमाग में कर लो, 3/2। अगली जो स्टेप आएगी वो क्या आएगा, 2 + 2/3, 2 + 2/3। ये उल्टा कर दूंगा ना, तो जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या होगी मेरी, 2 प्लस और 3/2 को क्या करूंगा, उल्टा। तो 3 दूनी 6 और 2 8। क्या इसमें सेकंड स्टेप में 8/3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अच्छी बात है। तीसरे स्टेप में मेरा क्या आ गया, 3 को पलट दूंगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा मेरा, 3/8। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा भाई, तीसरी स्टेप 1 + 8/3 को पलट दिया तो कितना आया, 3/8। 8 एकम 8 और 3 11 है, कितना आ गया थर्ड स्टेज में, थर्ड में कितना आ गया, 11/8। चलो अच्छी बात है। अगर मैं फोर्थ में भी जाएगा, ये फोर्थ में कितना आ रहा है, 11/8 को पलट दूंगा कितना हो जाएगा मेरा, 8/11 है। तो ये कितना आ गया, 1 + 8/11 है, 1 + 8/11 है। तो 11 एकम 11 है और 8 कितना, 19/11। कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो जाएंगे इस तरह के। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आप लोग कर लेना ट्राई, बच्चों वाली चीज़ें। चलो टाइप 4, चलो देखो टाइप 4 में मैं क्या बताने वाला हूँ। कुछ मान लो कोई भी संख्या मान लेते हैं हम, जैसे 22 सही 1/2 प्लस 43 सही 1/2 प्लस 19 सही 1/2। कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई +1 करूं, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 करूं, तो मेरे लिए बड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं आप वो भी देख लो। आप क्या करना है, ये वाली चीज़ जिनकी अलग अलग है, पूरी जो वैल्यू दे रखी है उनको एक साथ जोड़ लो, और जो मेरी भिन्न में दे रखी है उनको एक साथ जोड़ लूँ। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कितना आ जाएगा 22, ये मेरा कितना आ जाएगा 43, ये मेरा कितना आ जाएगा 19। आ सकता है या नहीं, बोलो। सभी को एक साथ जोड़ के इनको अलग अलग जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो अब इनको मैं जोड़ा तो कितना आया मेरा, 9 और 3 12 है, 2 14 का 4 1 4 1 5 और 2 7 और 1 84 प्लस आधा 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 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 की वैल्यू कितनी होती है 3/2। अब 3/2 को मैं क्या एक सही 1/2 नहीं लिख सकता, एक सही 1/2। बोलो मैं डिवाइड करूंगा। आप अगर एक बात बताओ,
3 का 2 में भाग करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, 1 सही 1/2 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो इस 1 को क्या करूं, यहाँ 84 में क्या कर दूं, जोड़ दूं, क्योंकि ये अब तो वैसी बन गई ना, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, क्या 84 प्लस 1 सही 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। और ये मेरी ये फ्रैक्शन दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 84 और 1 कितना हुआ, 85 सही 1/2। हाँ तो प्लस होगा ना, ये तो प्लस होगा, ठीक है। चलो वैसे भी देख लो ना, चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ ये वाली चीज़ें। 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, ये मैंने कोई संख्या ले ली, ठीक है। तो 2 और 1 2, क्या ये 3/2 रहा होगा या नहीं रहा होगा, प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2 रहा होगा या नहीं रहा होगा। 5 और 3 कितना हुआ 8, और ये तो एलसीएम नीचे 2, वैल्यू मेरी 4 निकल के आई या नहीं आई, मैं कर सकता था। अब मैं ऐसे करता हूँ, 1 और 2 कितना हुआ मेरा 3, और आधा 1, मैं इसको अलग ही कर देता हूँ पूरे को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेरा 1 + 2 आया कि नहीं आया, इसको मैंने अलग किया तो 1/2 + 1/2, और बीच में किसका निशान लगा मेरा, प्लस का। 2 और 1 कितना हुआ मेरा 3, और आधा कितना हुआ मेरा 1, 4 हुआ या नहीं हुआ, वही वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। बात सही है, चलो बात सही है तो थोड़े बात बना लो। कितना आंसर आया जल्दी फटाफट बताएं। कैसे करना है भाई, सबसे पहले ऊपर वालों को क्या करूं मैं, ऐड कर लूं। ऐड करके मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 225, 215 प्लस 205 प्लस 3/29 प्लस 7/29 और प्लस 9 यही रहा होगा। चलो अब इन सबको मैं जोड़ता हूं, कितना आया मेरा 645। इनको सबको जोड़ा 7 3 10 19, 19/29, सबका यही आंसर आ रहा होगा। चलो अच्छी बात, इसमें कोई है नहीं, ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, ये तो आपने ये आप कर लेना, ये कर लेना। करना क्या है, इसको मैं जोड़ दूंगा और मेरे ये सब 17। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर सर ये सेम ना हो, हर सेम ना हो तो मैं क्या करूंगा। चलो मान लो इसमें तो 29 29 29 है, आपने जोड़ दिया, समझ रहे हो ना। अगर हर सेम ना हो तो क्या करूंगा, ऐसा भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्यों परेशान हो रहे हो। अब बताओ, ये 23 ही है, ये तो 23 ही है, इसको तो आप कर ही लोगे। ये तो भाई क्या होगा, ये और ये प्लस में है तो ये तो आप जोड़ लोगे। ये कैसे होगा, ये 52 प्लस का है, 37 प्लस का है, लेकिन ये 22 किसका है, माइनस का। अब आगे क्या करोगे, प्लस। ऐसे ही 5/23 किसका, प्लस का, 11/23 किसका, प्लस का, और माइनस के 7/23। अगर आप इनको जोड़ोगे 7 और 2 5 और 3 8, करोगे कि नहीं। और 11 5 कितना होता, 16, 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितना, 9/23। 89 में से आप 22 घटाओगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 67 सही 9 कितना हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थी, ठीक। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करता हूं, 3 सही 1/3, 33 सही 1/3, 33 सही, इन सबको मैंने ऐड करना है, ऐड करना है कि नहीं। जोड़ोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 6 9 और 2 12 है भाई, कर लो ना। 3 3 3 सबको अलग अलग जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 प्लस 33 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3, और ये मेरा कितना आ जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। बोलो कोई दिक्कत। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं मेरा कितना आ रहा है, 37 0 2, और इन सबको जोड़ता हूं 4/3 आ जाएगा, कितना 4/3। लेकिन 4/3 में एक दिक्कत है, इसको मैं 1 सही 1/3 लिख सकता हूं क्या। ये 1 सही 1/3 आ जाएगा तो ये एक तो मेरा पूरा फ्रैक्शन है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, 3703/1/3।
3, यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है? चलो क्लास काफ़ी लंबी हो गई आज तो। अच्छा ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, इसमें किसी को हो सकता है कि दिक्कत हो, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं 1 सही 1/3 लिखूं या 1 + 1/3 लिखूं, इसमें कोई अंतर आएगा? चाहे मल्टीप्लाई में कर दूं या प्लस में कर लूं, बात ही तो एक है। यही चीज़ तो मैं बार बार बता रहा था। अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या 99 + 44/45 की मल्टीप्लाई में 9 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ बिल्कुल। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ जी? फ़ायदा ये हुआ 9 की मल्टीप्लाई में इसमें करके ये मेरा कट जाएगा और आराम से ऐड हो जाएगा। कैसे? देख लो, ये मेरा कितना था 1/5, 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 9 नाम कितना हुआ 81, कैरी कितना 8, 9 नाम 81 और 8 कितना हुआ 89 हुआ या नहीं हुआ? प्लस ये मेरा 9 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये ऐसा होना चाहिए, मैं पूरा, बच्चों को दिक्कत आ जाती है। चलो ये क्या 99 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ, प्लस 44/45 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कितना आ गया मेरा 1/5 प्लस ये 9 नाम 81 का 1, कैरी कितना 8, 9 नाम 81 और ये 8 9 1 प्लस 9 पंजे 45, 44 बटे कितना 5, 44/। अब तो इसको सॉल्यूशन आप कर ही सकते हो या नहीं कर सकते? जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? काफी लंबा हो गया यार। देखो इसको ऐसे कर लो, एक बात बताओ, ये 44/5 और 1/5 है, क्या मैं इसको 45/5, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 44, ये तो 5 5 दोनों में बराबर है या नहीं? तो क्या मैं इतना ऐड कर सकता हूं इसमें 891 प्लस 45 बटे कितना 5, और 5 से कितनी बार गया 9, 8 9 1 को 9 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 900। ठीक है, ये जो थी मेरे फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी आपकी बार ग्राफ की। बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे लगा होता है ना, आपने देखा होगा 0.345 एक बार दे देगा, या कुछ 0.345 यहाँ बार दे देगा, इस टाइप के। तो किसी की वैल्यू तो 90 आ जाती है, किसी की वैल्यू 99 आ जाती है। ठीक है, काफ़ी बच्चों का क्लियर भी होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपका बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी APGPH पढ़ा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आपका ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और UPSI का जो बैच है आपको सबको पता ही होगा, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मैथ में ही लेने वाला हूँ। तो मिलते हैं वहाँ पे। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर इसको कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।